कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज। सीटेट का ऐसा कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता जिसमें ये नंबर यहाँ से ना पूछे जाए। ये सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है और छोटा सा सेशन होगा। अगर छोटा सा सेशन देखने के बाद हमारा एक नंबर बन जाता तो कितनी अच्छी बात है। पहली बात तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। लर्निंग मतलब होता अधिगम और डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता। यानी अधिगम करने में जो अक्षमता होती है उसी को हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी की परिभाषा क्या हो जाएगी, अधिगम में होने वाली जो अक्षम व्यक्ति होते हैं उनकी जो अक्षमता का कुछ नाम होगा, उस अक्षमता को क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता कहते हैं। पहला अक्षमता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है तो पढ़ने से संबंधित विकार है, यानी पठन संबंधी विकार क्या है, डिसलेक्सिया कहलाता है। इसमें बच्चा अच्छे रूप से पढ़ नहीं पाता है और इसमें तुलतुलाकर बोलता है, कोई भी चीज़ ठीक से नहीं पढ़ पाता है, किसी बात को कहना रहेगा पढ़ के तो भी नहीं कह पाएगा। यानी पठन संबंधी विकार जो होता है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। और एक होता है डिस्फेसिया। क्या होता है, डिस्फेसिया। तो ये संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। यानी जब बालक अपनी बातों को कहना चाहता है कुछ और लेकिन निकल जाता कुछ और। जैसे कुछ बालक को देखोगे वह कहेगा सर जी, मतलब कोई भी बात उसको 2 बार कहना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसे ही जो बालक होते हैं डिस्फेसिया, यानी अपनी बातों को बढ़िया से बता नहीं पाते, कह नहीं पाते हैं, इस रोग को क्या कहते हैं या इस अक्षमता को क्या कहते हैं, डिस्फेसिया कहते हैं। तो डिस्फेसिया संप्रेषण संबंधी विकार है। जैसे छोटा बालक होता है, हेलो को पापा को कहेगा हेलो पप्पा, मतलब अच्छी तरह से नहीं बोल पाता है, ये क्या हो जाएगा, डिस्फेसिया। एक होता है डिस्ग्राफिया। एक मूवी तारे ज़मीं पर देखे होंगे सब लोग, उसमें एक बच्चा होता है और आमिर खान उसमें जो टीचर के तौर पर रहता है, जो वहाँ पे हर चीज़ को लिख नहीं पाता, बी को डी लिखता है, वाज को सा पर लिखता है। तो यानी डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब कला बनाना, ग्राफ मतलब कला बनाना, यानी लिखना एक प्रकार की कला है, लेपना है। तो डिस्ग्राफिया से कौन सा, यानी लिखने से संबंधित कठिनाई जिस बालक में होता है उसे क्या हुआ रहता है, तो डिस्ग्राफिया हुआ रहता है। क्या, डिस्ग्राफिया। अगला पॉइंट है डिसकैलकुलिया। ये क्या है तो गणितीय गणना से संबंधित विकार को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। ये ट्रिक से याद कर सकते हो, कैलकुलेटर से सभी लोग चलाते हो, कैलकुलेटर में गणना की जाती है। तो इसी प्रकार डिसकैलकुलिया में हो जाएगा गणितीय गणना से संबंधित विकार। एक होता है डिस्मोर्फिया, यानी भ्रम वाली स्थिति। जैसे मोर और मुर्गा याद कर सकते हैं, इस ट्रिक से ऐसे बना सकते हैं, मोर और मुर्गा को देखकर अगर भ्रम में आ जाए यानी डिस्मोर्फिया हो जाए तो यह होती है भ्रम वाली स्थिति। क्या हो जाएगा ये, भ्रम वाली स्थिति। तो भ्रम वाली स्थिति कौन सा विकार होता है, डिस्मोर्फिया। एक होता है डिस्फीसिया, बोलने संबंधित विकार। यानी यहाँ पे बच्चा जैसे तुलतुला के बोलता है, बोल नहीं पाता है, इस विकार को क्या कहते हैं, डिस्फीसिया कहते हैं। अगला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया यानी शारीरिक कौशल संबंधी विकार। शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर बालक जो है गेंद को मार रहा है मान लेते हैं कैच को, मैं गेंद को पकड़ रहा हूँ, कैच ले रहा हूँ और मेरा हाथ कहीं और जा रहा है और गेंद कहीं आके नाक पे लग जाएगी तो नाक फूट जाएगी। इसी प्रकार बालक अगर मारना चाहे, इस गेंद को मारना चाह रहा लेकिन इसका मस्तिष्क और शरीर का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा, इस गेंद को मारने के चक्कर में यह खुद ही गिर जा रहा है, तो यहाँ पे शारीरिक कौशल संबंधित विकार होगा। यानी जिस प्रकार मस्तिष्क चले या शरीर का गति
एक दूसरे के अंतर संबंधित ना हो पाएँ। अगला विकार है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया कौन से विकार है? तो तनाव से संबंधित विकार है। तनाव से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। बहुत से बालक स्कूल पढ़ना चाहते बस तनाव में रहते हैं। उनका सर हमेशा दर्द करता रहता है, पढ़ना चाहते पर पढ़ नहीं पाते हैं, कहते हैं सर जी बहुत तनाव रहता है, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो इसको हम कहते हैं डिस्थीमिया। एक होता है भाषाघात। क्या होता है? भाषाघात, यानी भाषा अवबोधन से संबंधित विकार को भाषाघात कहते हैं, यानी भाषा को सही रूप से ना बोल पाना। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट याद रखना। अधिगम योग्यता क्या है? एक चर, यहाँ पे रहेगा चर अवस्था है। अधिगम योग्यता क्या है? तो एक चर अवस्था है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। शारीरिक रूप से अक्षम, यहाँ पे अक्षम रहेगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समांतर डिस्ग्राफिया होता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में प्रायः क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया होता है। अब कुछ प्रश्न को देख लेते हैं जो PYQ में पूछे गए हैं। एक बच्चा जो किस रोग से ग्रस्त है इसको बताना है। वह वाच को सा और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, यानी पढ़ता है। तो मैंने बताया था अगर पढ़ने से संबंधित कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पढ़ने से अक्षमता, पठन संबंधी हो जाएगा, और यहाँ पे लिखना भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा अंतर नहीं कर पाता है, यानी पढ़ नहीं पाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ने से की अक्षमता से। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानतः अभी हमने पॉइंट बताया क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया, प्रायः डिस्ग्राफिया होता है। अगला है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह संकेत देता है कि उसके अंदर क्या कठिनाई है, क्या अक्षमता है। यहाँ पे बच्चा भाषा को पढ़ना चाहता तो लेखन होगा नहीं, कैलकुलेशन होगा नहीं, पठन अक्षमता या गति समन्वय अक्षमता। गति समन्वय अक्षमता तो शरीर की गति से संबंधित होता है, ये भी नहीं होगा। इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? तो अभी हमने पॉइंट में ही देखा था, भाषाघात कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।